नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम शुरू करेंगे कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 10.3। इस एक्सरसाइज में हम एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज ए कांस्टेंट। तो जो एलिप्स होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है और ऐसा सेट ऑफ पॉइंट जो कि दो फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है। फिगर में ध्यान दीजिए, एक सर्कल जैसी आकृति का फिगर दिया हुआ है और दो पॉइंट्स F1, F2 दिए हैं। इस आकृति के ऊपर तीन पॉइंट्स P1, P2, P3 दिए हुए हैं। डेफिनेशन के अनुसार P1 F1 प्लस P1 F2 इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगी P2 F1 प्लस P2 F2 के और P3 F1 प्लस P3 F3 के। तो एलिप्स इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं उनका एक सेट होता है। तो चूंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स को दिया हुआ है तो यहाँ पे दो फोकस हमारे पास आती हैं, फोकस F1 और फोकस F2। सेकंड फिगर में ध्यान दीजिए, दो एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस होती है और माइनर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस होती है। फोकस F1 और F2 को मिलाने वाली लाइन को हम एक्सिस ऑफ द एलिप्स बोलते हैं और ये एक्सिस इस एलिप्स को जहां पे कट करती है, जैसा कि फिगर में A और B पर कट किया हुआ है, तो इसको हम वर्टेक्स ऑफ एलिप्स बोलते हैं। एलिप्स का सेंटर हम ओरिजिन 0 0 पे लेते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स। देखिए, जो मेजर एक्सिस होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2a। तो सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो होगी 2a का हाफ यानी a। ऐसे ही माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2b। तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होगी ओनली v। तो रिलेशनशिप आ गया, c इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स, c इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द center of ellipse to the one of the foci and to one of the vertices of the ellipse and eccentricity is denoted by e। तो ये रेशो होती है डिस्टेंसेस का, और जिसमें कि एक तो डिस्टेंस आएगी सेंटर टू फोकस का यानी कि c अपॉन और एक वर्टिसेस, और वर्टिसेस हमने और वर्टिसेस होता है a, 0 माइनस a, 0, तो c अपॉन a आ गया। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स। जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था, हमारे पास चार इक्वेशंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं एलिप्स की। फिगर 1 में देखिए, जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिए, जो फोकस दो हैं F1 और F2 उसके कोऑर्डिनेट c, 0 और माइनस c, 0 हैं। पॉइंट A और पॉइंट B जिनको हम वर्टेक्स ऑफ एलिप्स बोलते हैं उनके कोऑर्डिनेट a, 0 और माइनस a, 0 हैं। पॉइंट C और D जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एलिप्स उसके कोऑर्डिनेट 0, b और 0, माइनस b हैं। तो इस एलिप्स के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकंड फिगर देखिए, यदि मेजर एक्सिस इज अलोंग द y एक्सिस हो तो जो इलिप्स होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस वाले इलिप्स में जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द वाई एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो देखिए, मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, a और 0, माइनस a हैं, और माइनर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे जहां इलिप्स इंटरसेक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट v, 0 और माइनस v, 0 हैं। फोकी वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगी और इसके कोऑर्डिनेट 0, c और 0, माइनस c हैं। इस केस में जो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स आएगी वो आएगी x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफरेंस सिर्फ इतना ही रहेगा कि फर्स्ट वाले एलिप्स की इक्वेशन में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रहेगा और सेकंड वाले एलिप्स के केस में x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर रहेगा, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकी एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एलिप्स। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि फोकस से पास होती है और जिसके एंड पॉइंट एलिप्स पर होते हैं। तो फिगर में दिखाया गया है कि एलिप्स के लिए दो लेटस रेक्टम होते हैं AB और CD और इसकी लेंथ 2v स्क्वायर अपॉन a के द्वारा निकालते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी हुई है, उसकी हेल्प से हमें फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम की लेंथ को निकालना है। इन सारी वैल्यूज को निकालने के लिए हमें a, v, c की वैल्यूज पता होनी चाहिए। इनकी हेल्प से सारी की सारी वैल्यूज को निकाला जा सकता है। सबसे पहले इक्वेशन देख के हमें ये ज्ञात करना है कि जो एलिप्स है इसकी मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है या अलोंग द वाई एक्सिस है। तो ये कैसे पता चलेगा? एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर को देखिए वो है 36 और वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर को देखिए वो है 16। क्योंकि 36 इज ग्रेटर देन 16 तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। यानी हमें कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो ए की वैल्यू √36 इज इक्वल टू 6 आ गई, वी की वैल्यू √16 इज इक्वल टू 4 आ गई। तो हमने रिलेशन पढ़ा था C इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे सी की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 20, ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 20 आ गई। तो हम जितने भी टर्म्स को पूछा गया है क्वेश्चन में हम उनको निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होंगे? क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, यानी सी कॉमा जीरो और माइनस सी कॉमा जीरो। तो प्लस माइनस अंडर रूट 20 कॉमा जीरो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। वर्टिसेस क्या होंगे? ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो, इट मींस प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। ए की वैल्यू है 6 तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए प्लस माइनस 6 कॉमा जीरो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, ए की वैल्यू 6 है तो 12 आ गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी 2b, b की वैल्यू 4 है तो 8 आ गया। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, c इज इक्वल टू अंडर रूट 20 और a इज इक्वल टू 6 तो आ गया अंडर रूट 20 अपॉन 6। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2v स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू v की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 2 हो गया 32 अपॉन a की वैल्यू 6 है तो 32 अपॉन 6 इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। इलिप्स के केस में आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। ये कैसे पता चलेगा? डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखिए, यहाँ पे 4 है और डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर वाले में देखिए यहाँ पे 25 है। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो इससे क्या पता चलता है कि मेजर एक्सिस इज अलोंग द वाई एक्सिस होगा और जो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स होगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया और v की वैल्यू 2 आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया और a इज इक्वल टू 5 आ गया। चूंकि c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो 25 माइनस 4 करने पे 21 आ गया अंडर रूट में। अब हम सारे के सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे जो फोकी है वो y एक्सिस के ऊपर होगी और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 प्लस माइनस c होंगे। c की वैल्यू अंडर रूट 21 तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस जो होंगे वो 0 प्लस माइनस ए होंगे, यानी कि वर्टिसेस भी वाई एक्सिस पे होंगे और फोकी भी वाई एक्सिस पे होगी क्योंकि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द वाई एक्सिस है। तो 0 प्लस माइनस ए करने पे 0 प्लस माइनस 5 आ गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 है तो 10 आ गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 है तो 4 आ गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू अंडर रूट 21 और a की वैल्यू 5 तो अंडर रूट 21 अपॉन 5 आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2v स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 2 इंटू वी की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 8 आ गया और a की वैल्यू 5 है तो 8 अपॉन 5 आ गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो देखिए क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 7 कराने का यही अर्थ है कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 की तरह हैं और उनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नया टाइप है नंबर 7 में। तो सबसे पहले हम इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में और एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में लाएंगे। इस इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने पढ़ा था इलिप्स की इक्वेशन में 1 होती है तो जो भी राइट हैंड साइड में नंबर है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 36 अपॉन 144 करने पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें देखना है कि जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है या अलोंग द वाई एक्सिस है। क्योंकि जो 4 है यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म का डिनोमिनेटर है इज लेस देन वाई स्क्वायर वाले टर्म के डिनोमिनेटर से, तो इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग द वाई एक्सिस होगी और इसकी कंपैरिजन हम करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। कंपैरिजन करने पे v इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हम ये पहले वाले की तरह ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला यूज करके आ गई 4 अंडर रूट 2। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी होते हैं 0 प्लस माइनस c तो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0 प्लस माइनस 4 रूट 2। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं 0 प्लस माइनस a जो कि आ गया 0 प्लस माइनस 6। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a इज इक्वल टू आ गया 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू आ गया 4। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c अपॉन a होता है और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 रूट 2 अपॉन 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2v स्क्वायर अपॉन a होता है और ये आ गया 16 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। तो अभी हम इलिप्स की इक्वेशन की हेल्प से वर्टिसेस, फोकी, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम को निकाल रहे थे। अभी हमें इक्वेशन ऑफ द इलिप्स को लिखना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। नंबर 10th क्वेश्चन इज वर्टिसेस दिए हैं प्लस माइनस
5,0 और फोकी दिया है +-4,0। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है कि जो मेजर एक्सिस होगी वो कहाँ पे होगी। चूंकि वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे है और फोकी भी एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब कि जो मेजर एक्सिस है वो ऑन द एक्स एक्सिस है। तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, व्हेन मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस x² + a² + b² = 1। इसका मतलब हमें a और b की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो जो वर्टिसेस दिया है वो होता है +-a,0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। फोकी होती है c,0, तो c की वैल्यू 4 आ गई। चूंकि हमने रिलेशन पढ़ा था c = √a² - b², यानी c² = a² - b² और v की वैल्यू निकालनी है तो v = √c² - a² आ जाएगा। c² = 25, a² = 16, तो v की वैल्यू आ गई 3। a और a की वैल्यू 5 पुट कीजिए, v की वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ गई x² / 25 + y² / 9 = 1। नंबर 11 क्वेश्चन इज वर्टिसेस दिया है 0, +-13 और फोकी दिया है 0, +-5। चूंकि वर्टिसेस और फोकी दोनों में ही y कोऑर्डिनेट दिया है, तो जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग द y एक्सिस होगी और a की वैल्यू 13 आ जाएगी, c की वैल्यू 5 आ जाएगी। फार्मूला यूज करके v की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज अलोंग द y एक्सिस, तो वो इक्वेशन हमने पढ़ी थी x² / v² + y² / a² = 1। v² is 144, a² is 169, तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ गई x² / 144 + y² / 169 = 1। नंबर 13 क्वेश्चन इज एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस +-3,0 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0, +-2। तो देखिए अभी पिछले क्वेश्चंस में हमें फोकी और वर्टिसेस दिए थे, तो हमें a और c की वैल्यू पता चल रही थी, तो हम b की वैल्यू को निकाल ले रहे थे। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस दिया है +-3,0 और माइनर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, +-, तो हमने पढ़ा है मेजर एक्सिस के जो वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं +-a,0, तो a की वैल्यू आ गई 3 और माइनर एक्सिस होता है 0, +-v, तो v की वैल्यू आ गई 2। चूंकि यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और x एक्सिस पे है, तो जो मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स होगी वो अलोंग द x एक्सिस होगी। a = 3 और v = 2 पुट कीजिए, x² / a² + y² / b² = 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ गई x² / 9 + y² / 4 = 1। नंबर 15 क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 और फोकी दिया है +-5,0। चूंकि फोकी दिया है +-5,0, x एक्सिस पे ये बिलोंग करता है, तो जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग द x एक्सिस होगी और इक्वेशन ऑफ द एलिप्स होगी x² / a² + y² / b² = 1। a और b की वैल्यू को निकालना है। यहाँ से हमें c की वैल्यू 5 मिल गई, मेजर एक्सिस 2a = 26 दिया है तो a की वैल्यू 13 आ गई। चूंकि c = √a² - b² होता है और b² निकालना है तो v = √a² - c² हो जाएगा और v की वैल्यू हमारे पास 12 आ गया। इनको हम इक्वेशन ऑफ द एलिप्स में पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ गई x² / 169 + y² / 144 = 1। नंबर 19th क्वेश्चन इज सेंटर एट 0, 0 मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, 2 एंड 1, 6। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेंटर है वो 0, 0 पे है और हम जितने भी एलिप्स की इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं ये हम सेंटर 0, 0 के लिए ही पढ़ रहे हैं। मेजर एक्सिस अलोंग द y एक्सिस है और पासिंग थ्रू 3, 2 और 1, 6 है। तो मेजर एक्सिस अलोंग द y एक्सिस है, उसकी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं x² / v² + y² / a² = 1। अभी हमें यहाँ पे a और b की वैल्यूज को निकालना है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बननी चाहिए। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये 3, 2 और 1, 6 से पास होती है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 3 रखिए, y की जगह 2 रखिए, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई 9a² + 4b² = a²v² और 1, 6 से पास होती है तो इक्वेशन 2 आ गई a² + 36b² = a²v²। इक्वेशन 1 - 2 कीजिए तो हमें रिलेशन आ गया a और b में, a² = 4b²। इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए तो b² की वैल्यू आ गई 10 और a² की वैल्यू आ गई 40 और इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ गई x² / 10 + y² / 40 = 1। नंबर 20 क्वेश्चन इज मेजर एक्सिस ऑन द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 3 एंड 6, 2। अभी जैसे 19 क्वेश्चन को सॉल्व किया था ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है। क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स होगी x² / a² + y² / b² = 1। चूंकि ये 4, 3 और 6, 2 से पास होती है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 4 रखिए, y की जगह 3 रखिए, तो इक्वेशन 1 आ गई 16v² + 9a² = a²v² और x की जगह 6 और y की जगह 2 पुट करने पे इक्वेशन 2 आ गई 36v² + 4a² = a²v²। इक्वेशन 2 - 1 कीजिए, a² = 4v² आ गया, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए तो v² की वैल्यू आ गई 13 और a² की वैल्यू आ गई 52। इनको वापस a और v की वैल्यूज पुट कीजिए तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ गई x² / 52 + y² / 13 = 1। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।